मसीह में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप आनंदित हैं और खुश हैं। आज के वचन में जाने से पहले पिछले वचन के कुछ बातों को मैं बांटना चाहूँगा। हमने सुना था किस प्रकार से यूसुफ से परमेश्वर ने बातचीत करी उसके सपनों के द्वारा, और किस प्रकार से यूसुफ उन सपनों में बना रहा। जो परमेश्वर ने उससे सपनों के द्वारा बातचीत करी थी, उन सपनों को उसने याद रखा और अपने मन को, अपने हृदय को उन बातों की ओर लगाया। उसी प्रकार से अगर हम भी जो खुदा ने हमसे वायदे करे उन वायदों में बने रहें तो एक समय पे वो हमें बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन होगा कि हर बात में उसका धन्यवाद करें। क्या करें? हर बात में उसका धन्यवाद करें। मैं आपको बताना चाहूँगा फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 में इस प्रकार से लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। किसी के साथ? धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ। और बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता ना करो, किसी भी बात की चिंता ना करो। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम धरती पे हैं, हम इस संसार में रहते हैं और इन संसार में रहते हुए बहुत सी बातें, बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत सी मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में आती हैं। लेकिन यकीन माने, अगर आपकी ज़िंदगी में वो मुसीबतें, वो तकलीफ़ें आती हैं, वो मुसीबतें और वो टेंशन्स, वो बीमारियां अगर आपकी ज़िंदगी में आती हैं, तो क्या हम लोग चिंता करके उन परेशानियों, उन मुसीबतों, उन तकलीफ़ों से निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। अगर हम चिंता करके उन मुसीबतों से बाहर नहीं आ सकते, अगर हम चिंताएं लेकर उन तमाम बातों से, जो बातें हमारी ज़िंदगी में हैं, वो जो परेशानियां हमारी ज़िंदगी में हैं, जो बीमारियां हमारी ज़िंदगी में हैं, जो तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में हैं, अगर हम चिंताएं करके उन बीमारियों, उन तकलीफ़ों, उन मुसीबतों को भगा नहीं सकते, उन मुसीबतों से बाहर नहीं आ सकते, तो फिर क्यों हम उन चिंताओं को करें? क्यों ना हमें ज़रूरत है परमेश्वर का धन्यवाद करने की? क्यों नहीं हमें ज़रूरत है परमेश्वर की हजूरी में और बढ़ने की? क्यों नहीं हमें ज़रूरत अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के निकट लेके आने की और परमेश्वर से प्रार्थना करने की और परमेश्वर से कहने की, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और मैं जानता हूँ आज ये जो हालात है, ये हालात सदा बने नहीं रहेंगे। तो हमें चिंताएं करने से बेटर है कि हम चिंताएं करने से अच्छा है कि हम मसीह की हजूरी में जाएं, हम उसके वचनों को पढ़ें, हम उसके पास जाके उसका धन्यवाद करें कि मसीह हम जानते तू हमारे साथ है, खुदा हम जानते हैं कि तेरा हाथ हम पे सदा बना रहता है। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा। उस व्यक्ति का नाम है अयूब। मैं बताना चाहूँगा, अयूब एक ऐसा व्यक्ति था, बाइबल बताती है, आप उसके अयूब की 1 अध्याय को पढ़ सकते हो। बाइबल कहती है कि वो एक अयूब नाम एक पुरुष था और वह खरा था और वह सीधे मन का था। और परमेश्वर कहता है, बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि वह परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहता था। बुराई से क्या रहता था? दूर रहता था। बाइबल कहती है वो धर्मी था। क्या था वो धर्मी था। बट धर्मी होने के कारण उसकी जिंदगी में क्या हुआ? वो निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना में लगा रहता है, वह निरंतर परमेश्वर से नजदीकी बनाए रखता। लेकिन क्या था, क्या कारण हुआ कि उसकी लाइफ में ऐसी मुसीबतें, ऐसी टेंशनें आई? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल को अगर आप पढ़ोगे, अय्यूब की किताब को, उसमें साफ लिखा है अय्यूब परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति था। बट क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया कि अय्यूब की ज़िंदगी में जो उसकी खुशियाँ थी, जो उसकी बरकतें थी, सब छीन ली गई। उसके बच्चे, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज इंसान के सबसे ज़्यादा धन, जो दौलत है, उसके बच्चे हैं। बाइबल बताती है अय्यूब से उसके बच्चे तक छीन लिए गए। यहाँ तक बाइबल बताती है उसकी संपत्ति उससे छीन ली गई। बाइबल यहाँ तक कहती है कि उसके पास जो कुछ था उसके पास से सब कुछ छीन लिया गया। और बाइबल यहाँ तक कि हमें बताती है कि उसके शरीर भी कमज़ोर हो चुका था, यहाँ तक उसके शरीर में फोड़े तक पड़ गए थे, जख्म हो गए थे उसके शरीर में। लेकिन बाइबल हमें बताती है उन हालातों में भी, उन जख्मों में भी, उन मुसीबतों, उन टेंशनों में भी वो क्या करता था? वो परमेश्वर का धन्यवाद करता था। वो क्या करता था? परमेश्वर का धन्यवाद करता था। वो बना रहता था खुदा में, वो हर बात में परमेश्वर के निकट जाता। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से उसके दोस्त लोग आए उसके पास, उसके बहुत से दोस्त लोग आए, उसके परिवार के, उसके रिश्तेदार लोग आए, उससे कहा कि शायद तूने परमेश्वर के प्रति कुछ बुरा किया होगा, शायद तूने कुछ गलत किया होगा।
यहाँ तक उससे बोला गया कि तू उस परमेश्वर जिसने तेरे साथ ऐसा किया उसको बुरा भला बोल, लेकिन बाइबल बताती है उसने कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। बाइबल यहाँ तक अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ते हो तो साफ लिखा है, अय्यूब ने कहा मैं अपनी माँ के पेट में से नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं उस खुदा का धन्यवाद करना नहीं छोड़ूंगा। बाइबल कहती है उसने कहा कि अगर मैं उससे सुख लेता हूं तो क्या आज मेरी जिंदगी में दुख आया तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो सुख है, ये जो दुख है हमारी ज़िंदगी में बने हुए हैं, लेकिन अगर आप मसीह में हैं, अगर आप मसीह में बने हुए हैं, अगर आपकी आशाएं मसीह के ऊपर हैं, अगर आपका विश्वास मसीह के ऊपर है, अगर आप हर एक बात में मसीह को आगे रखते हो, अगर हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, अगर आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के निकट जाते हो कि परमेश्वर मैं तेरे निकट आया हूँ, मैं जानता हूँ मैं प्रॉब्लम में मुसीबतों में हूँ और मुझसे बढ़कर परमेश्वर तू जानता है मैं किन हालातों में हूँ। अगर आप इन हालातों में होकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, अगर इन हालातों में होकर आप परमेश्वर के निकट जाते हो, उसके सामने प्रार्थनाएं करते हो, उसके समीप जाके उन तमाम परेशानी मुसीबतों के आगे परमेश्वर के आगे रखते हो, फिर भी कहते हो परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरी महिमा करता हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा ये मुसीबतें, ये टेंशनें, ये बीमारियाँ सदा आपकी ज़िंदगी में बनी नहीं रहेंगी, बल्कि जब ये मुसीबतें, जब ये टेंशनें, जब ये बीमारियाँ तुम्हारी ज़िंदगी से जाएंगी, एक बड़ी गवाही तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, एक बड़ी टेस्ट मनी के साथ तुम नमाजे जाओगे। हालेलुया। ये तब होगा जब तुम धन्यवाद के साथ परमेश्वर में बने रहोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हम क्या करते हैं, हम एक कोई मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है, कोई टेंशन हमारी ज़िंदगी में आती है, एक छोटा सा बुखार, एक छोटी सी बीमारी अगर हमारी ज़िंदगी में आती है, हम प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी से इस बीमारी को निकाल दे, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी से दुख को निकाल दे। क्यों? हम क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करें परमेश्वर तू मेरी जिंदगी से दुख को निकाल? हमें ज़रूरत है परमेश्वर से ये कहने की, परमेश्वर से ये कहने की कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं जानता हूँ ये जो मुसीबत, ये जो परेशानी मेरी ज़िंदगी में आई है, ये जो परेशानी है ये मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि मेरी ज़िंदगी में एक नई आशीष, एक नई बरकत के लिए आई है। हमें कहने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के निकट जाने की ज़रूरत है, हमें कहने की ज़रूरत है परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी गवाही आ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ गवाही कैसे आएगी, कैसे हमारी ज़िंदगी में आशीष हो, कैसे हमारी ज़िंदगी में बरकत आएगी। यही एक बरकत का, यही एक आशीष का स्रोत है। अगर दुख आएगा तो उसके बाद ही तुम्हारी ज़िंदगी में आशीष और बरकत के द्वार खुलेंगे। एक बीमारी तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर मेरी ज़िंदगी से बीमारी को ले जा, परमेश्वर मेरी ज़िंदगी से बीमारी को दूर कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दिन का बुखार, एक दिन का फीवर आपकी ज़िंदगी में और आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मेरी ज़िंदगी से फीवर को दूर कर, मेरी ज़िंदगी से इस बीमारी को दूर कर। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। अगर आज का बुखार, आज की बीमारी आपकी ज़िंदगी में है और आप प्रार्थना करें परमेश्वर से मेरी ज़िंदगी से निकाल, तो अगर वो चली जाएगी तो आपके पास एक दिन की गवाही होगी। अगर कैसा हो कि अगर आप उसी बीमारी, उसी परिस्थिति में होकर कहें परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे पता है ये जो बीमारी, ये जो परिस्थिति मेरी ज़िंदगी में आई है, जो प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आई है, ये सदा बनी नहीं रहेगी, बल्कि जब ये मेरी ज़िंदगी से जाएगी तो परमेश्वर मैं सच में आशीषित और मैं एक फलदायक हो जाऊँगा, मैं एक नए फल को, एक नई आशीष को पाऊंगा, एक नई बरकत पाऊंगा। ये तब होगा जब तुम परमेश्वर का धन्यवाद करोगे उन परिस्थितियों में रहकर, उन परेशानियों में रहकर। आप ज़रूरत है आप लोगों को उन बातों में बने रहने की, आपको ज़रूरत है हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करने की। आपको ज़रूरत है, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर आपकी लाइफ में टेंशनें आई हैं, तो बाइबल कहती है चिंता करके तुम कुछ नहीं कर सकते, चिंताएं करके तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते उन बीमारियों को दूर, चिंताओं को लेकर। हाँ, अगर तुम चिंताएं करते हो, अगर तुम टेंशनें लेते हो, हाँ ये बीमारी क्यों मेरी ज़िंदगी में आ गई, ओ मेरी ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में क्यों आ गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप चिंताएं करते हैं, अगर आप दुखी होते हैं, उन हालातों में और दुखी होते हैं, तो ये आपके दुख का और बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। लेकिन आप उन मुसीबतों, उन प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो और आनंदित रहो, अगर खुश रहो। मैं सच कहता हूँ ये दुख कब आएगा कब जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और एक ऐसा समय आएगा कि आप एक गवाही के तौर पे खड़े होंगे, एक गवाही की जगह पे आप खड़े होंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे होंगे। हालेलुया। ये तब होगा जब आप हर एक सिचुएशन में परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख जाओगे। चिंताएं नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम उस परमेश्वर के नाम को लेते हैं, हम उस परमेश्वर के निकट हैं जो परमेश्वर ने मौत के ऊपर जय को पाया है। हम उस परमेश्वर के निकट हैं जो परमेश्वर कहता है कि देख मैं तेरे निकट हूं और देख मैंने अपने हाथों पे तेरी तस्वीर को खोद के बनाया है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ हम उस खुदा की हजूरी में हैं। हमें कहने की ज़रूरत है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी मुसीबतों मेरे हालातों में तू मेरे साथ खड़ा है। और ये हालात सदा नहीं बने रहेंगे परमेश्वर, आज है कल नहीं रहेंगे परमेश्वर। कल मैं एक नई आशा एक नई बरकत को देखूंगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन को सुनने के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक जन अपनी आंखों को बंद करेगा, आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सचमुच खुदावंद से गिरा हर एक परिस्थिति में हम आपके नाम को महिमा दे, आपके जीवित नाम को धन्यवाद देते चले प्रभु जी। हम जानते हैं खुदा मुसीबतें आज हैं कल नहीं रहेंगी खुदावंद से गिरा, और खुदावंद से गिरा हर हालातों में आप हमारे साथ खड़े होते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले प्रत्येक जन की ज़िंदगी में आप काम करें प्रभु जी। और खुदावंद से गिरा जिन लोग बीमारियों में हैं, जो लोग खुदावंद से गिरा जिन लोगों के खुदा घरानों में खुदा मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, खुदा कर्जा है, तो हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद से गिरा जिंदा परमेश्वर की खुदा आपका बड़ा हाथ, बड़ा सामर्थ्य हाथ उनकी ज़िंदगी में जाए, उनके घरानों में जाए, और खुदावंद से गिरा जिंदा परमेश्वर के नए बल के साथ उन्हें खड़ा करे प्रभु जी। और खुदावंद से एक आनंद के साथ उन्हें खड़ा करे प्रभु जी। एक बड़ी बड़ी गवाहियाँ उनकी ज़िंदगी में आ जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक को आपके हाथों में सौंपते हैं, महिमा आपको देते हैं। विनती यीशु आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।